माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझसे रिक्वेस्ट किया था, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। ओके, तो आपके पार्टनर की जिंदगी आपके साथ ब्रेकअप के बाद कैसी चल रही है। ओके, लाइक अगर आपका सेपरेशन हो रखा है या ब्रेकअप हो रखा है तो ये पोस्ट ब्रेकअप या सेपरेशन आपके पार्टनर की जिंदगी जो है वो कैसी चल रही है। यहाँ पे हमारे पास दो पाइल्स हैं, ग्रीन और पिंक। आपको इन दो पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मैं उसकी रीडिंग करूंगी, आप उसे सुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप अपना टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं। और दुखी नहीं होना है। देखिए, जनरल रीडिंग है, चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो इतना वरीड नहीं होना है। ओके, अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं होती हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके कोई दूसरा सा वीडियो भी देख सकते हो। ओके, या किसी और भी चैनल पे जाके कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए, बिल्कुल ध्यान से जो भी पाइल मन को कॉल करे उसको सेलेक्ट कीजिए। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग करेंगे ग्रीन पाइल की, उसके बाद रीडिंग करेंगे पिंक पाइल की। ओके, तो चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पोस्ट ब्रेकअप आपके पार्टनर की जो जिंदगी है वो कैसी चल रही है। ओके, तो देखिए, पोस्ट ब्रेकअप ये जो पर्सन है वो अपने हालातों को लेकर के, अपने सिचुएशंस को लेकर के दुखी होंगे। ओके, दे विल बी अपसेट कि क्या होना था क्या हो गया। ओके ओके, दुखी होंगे। ऐसा उनको लगेगा कि हाँ, उनसे किसी टाइप की जो है वो गलती हो गई है। ओके, इस पूरे सिचुएशन में उनको ये रियलाइज होगा धीरे धीरे कि उन्होंने अपने प्रायोरिटीज को, ओके, अपने आप को चुन के गलत किया है। मतलब उनको लाइक इमोशंस भी चुनने चाहिए थे। कहीं ना कहीं अभी उनका जो समय जा रहा होगा वो थोड़ा लोनलीनेस में जा रहा होगा, अकेलेपन में जा रहा होगा। ओके, ये जो आप दोनों के बीच का सिचुएशन हुआ है वो एक तरीके से ट्रू लव पे था, जो कि बहुत आसानी से खत्म नहीं होगा। ओके, और ये जो इंटरेस्ट था आप में, ये भी अभी उनके लाइफ से खत्म नहीं होगा। बहुत पॉसिबल है कि बहुत लोगों के लिए आपके पार्टनर के साइड से किसी ऐसे टाइप का मैसेज या कॉल आए जो आपने एक्सपेक्ट किया हो, या कुछ ऐसा सा कुछ हिंट आए जो कि आप काफी समय से वेट कर रहे होगे। बहुत लोगों का ब्रेकअप इस रीजन से हुआ होगा कि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं उनके टुगेदरनेस के लिए, या उनकी शादी में प्रॉब्लम है, या वो लोग शादी करना चाहते हैं मगर चीज़ें लाइक इट्स नॉट गोइंग इन फेवर, चीज़ें फेवर में नहीं जा रही हैं। ओके, सब कुछ होते हुए भी, एक अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप होते हुए भी, सिक्योर रिलेशनशिप होते हुए भी, स्टेबिलिटी होते हुए भी, अभी ये जो ब्रेकअप वाला सिचुएशन है वो आपको ब्रेक करेगा। बहुत ज़्यादा आपको बुरा लगेगा। चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी ना जैसे कि लाइक इसमें हर वो चीज़ थी इस रिलेशनशिप में जो आपको अपने ज़िंदगी से और इस पर्सन से चाहिए थी। ओके, बट अभी ऑल ऑफ अ सडन जो चीज़ें ब्रेक करी हैं, जो चीज़ें खराब हुई हैं, तो वो आपको काफ़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस में डालेगा। मतलब मन अशांत रहेगा। ओके, चीज़ें जो आपके फेवर में चलती थी वो आपके अगेंस्ट चल रही हैं, चीज़ें जो आपके साथ चलती थी वो आपके अगेंस्ट चल रही हैं। कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके वजह से आपके पार्टनर आपके साइड मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। पूरे सिनेरियो में क्या हो रहा है ये आपको भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको काफ़ी पैथेटिक लग रहा है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आपको जज किया जा रहा है, दूसरे लोग आपको जज कर रहे हैं, आपके अंदर बुराइयां निकाल रहे हैं, या आपके बारे में चीज़ें इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं जो आपने नहीं एक्सपेक्ट करी थी।
अब इस टाइम पे जो पोस्ट ब्रेकअप है उसमें आपके पार्टनर के साइड से जो लोग कनेक्टेड हैं या आपके साइड से जो लोग कनेक्टेड हैं आपसे, वो लोग भी आपसे सवाल पूछेंगे कि आप किस टाइप के डिसीजन में चले गए। ओके, आपके पार्टनर एक पूरे सिचुएशन में अब आमने सामने नहीं आना चाह रहे। ओके, और ये चीज आपको और बुरी लगेगी कि अगर कोई सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक है तो उसमें आमने सामने आकर के चीजों को सही करना चाहिए। तो जिस रिश्ते को आप इतना डिफेंड कर रहे हो, जिस रिश्ते को इतना बचाना चाह रहे हो, वही पूरा सिचुएशन जो है, ये रिश्ता ही मतलब एकदम ना शेक कर गया। ओके, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपके पार्टनर का वेल बीइंग चाहते हैं, मगर ये सिचुएशन आप दोनों के लिए भूलना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ट्रू लव होता है, दूर रहे पास रहे भूलना असंभव होता है। ओके, चलिए और कुछ कार्ड्स निकालते हैं, धीरे धीरे कार्ड्स निकालेंगे, धीरे धीरे रीड करेंगे। ओके, तो फिर यहाँ पे बात आती है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फैमिली वाले चीज़ों में इंगेज कर रहे हैं। ओके, फैमिली से अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मन से ये पर्सन काफ़ी अकेला फील कर रहा है। ओके, काफ़ी अकेला, बट ओवरऑल पूरे सिचुएशन में, जैसे जो सिचुएशन इनकी अभी ऐसे दिखा रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों से कन्वर्सेशन करेंगे जो इनके लाइफ में हैं, लाइक फैमिली के पर्सन हो गए, कुछ फ्रेंड्स हो गए, तो इन लोगों के साथ उठना बैठना इनका होगा, मगर मन की बात ये किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ओके, और ये अलायंस जो टूटा इनका, या ये अलायंस जो आपका ब्रेकअप हुआ, इस पे इनका बार बार फोकस जाएगा। ओके, बहुत सारे लोगों का ये जो अलायंस है वो इसलिए टूटा क्योंकि इस रिश्ते को अगर मैरिज हो गई तभी भी फैमिली का अप्रूवल नहीं मिला, अगर मैरिज नहीं हुई तो भी इसमें मैरिज तक जाने में अप्रूवल नहीं मिल रहा है। ओके, तो फैमिली एसोसिएटेड इश्यूज हैं। अब ट्रू लव और प्रॉब्लम्स साथ साथ चल रही हैं। जिस टाइप का कनेक्शन, ये ना वो पूरे सिचुएशन को अपने माइंड में रिविजिट करते रहते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ओके, कैसे वो इस पूरे सिचुएशन में प्रोग्रेस चाहते थे, कैसे चीज़ें फॉल की, कैसे वो सबको इस पूरे सिचुएशन में साथ लेके चलना चाहते थे, और हर कुछ एक जगह पे नहीं फॉल कर पाया। लाइक एक जगह पे जब चीज़ें फॉल करती है ना, तो इवेंचुअली चीज़ें आपके फेवर में रन करने लगती हैं, मगर सिंस एक तरीके से चीज़ें नहीं हुई, उसके वजह से काफ़ी दिक्कतें आती चली गई। ओके, तो ये कुछ एनर्जीज हैं जो आपके पार्टनर और आपने साथ मिलके फेस करी हैं, जो कि आप दोनों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। मनी एसोसिएटेड इश्यूज होने के काफ़ी चांसेस हैं, मगर आप दोनों के प्यार में वो सारी चीज़ें थी, वो सब कुछ था जो कि आपको चाहिए था। ओके, जो आपको चाहिए था, जो आपको स्टेबल बनाता, जो आपको सही रखता, मगर वही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होने के बावजूद भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही हैं। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी चीज़ें आपके साइड पे नहीं चल रही हैं। बहुत जो लोग हैं यहाँ पे, उसमें से बहुत लोगों के पार्टनर इसलिए अभी आपके साइड पे नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज वो कमिटमेंट करे भी तो करे कैसे। ऑलरेडी उनके कुछ कमिटमेंट्स हैं जो उन्होंने अपने फैमिली को दे रखे हैं। ओके, मे बी ये पर्सन किसी डिफरेंट रिलीजन से हो, किसी डिफरेंट कास्ट से हो। ओके, बहुत टाइम्स पे आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, मगर सब कुछ सही हो गया। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन से ज़्यादा आप लोगों का इमोशनल कनेक्शन उनको हर्ट करता है। लाइक उनको ऐसा लगता होगा कि हाँ, ये चीज़ रहनी चाहिए थी, ये चीज़ उनको अच्छा फील कराती थी, ये पूरा रिलेशनशिप उनको अच्छा फील कराता था, ये फीलिंग उनको देती थी। मगर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जितना आपके लिए लॉयल थे, उतना ही अपने पास्ट कमिटमेंट्स और लोगों के लिए भी लॉयल थे। लाइक अपनी फैमिली हो गई, अपने फ्रेंड्स हो गए, सबके लिए उनकी लॉयल्टी है। तो कुछ चीज़ें प्रायोरिटी को सही सेट नहीं कर पाने की वजह से भी यहाँ पे आके खड़ी हुई हैं। ओके, ओके, देखिए मनी इशू तो है,
या तो आपके पार्टनर बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, या कुछ ऐसे सिचुएशन से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कि उनका वेल्थ कहीं ना कहीं उनकी फैमिली से भी एसोसिएटेड है। ओके, उनके जो पैसे हैं वो अपने फैमिली में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्टेबल है पर्सन, मगर फैमिली इश्यूज हैं इनके। ओके, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। ओके, किसी किसी के लिए, सबके लिए तो नहीं, मगर किसी किसी के लिए ये रिश्ता ना मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है। सबके लिए ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगी, किसी किसी के लिए। आपके साथ कमिटमेंट उनका इस रीज़न से भी हो सकता है कि प्यार भी था और दूसरा आपके साथ रहना फ़ायदेमंद भी था। ओके, आप इनकी किसी भी चीज़ में इंटरप्ट नहीं करते थे, कभी इनको क्वेश्चन बैक नहीं करते थे, कभी इनको किसी चीज़ के लिए आपने रोका नहीं, हमेशा इनके सपोर्ट में आप रहे, चाहे आपको जितने लोगों को छोड़ना पड़ा, दोस्त परिवार सबको छोड़ करके भी आप इनके सपोर्ट में रहे। ओके, एटलीस्ट मेंटली फिजिकली जितना भी आप इनके लिए कर सकते थे आपने किया। ओके, ये नहीं सोचा कि हाँ भाई मैं तो इस पर्सन की गर्लफ्रेंड हूँ, या तो मैं तो इस पर्सन की बॉयफ्रेंड हूँ, या हस्बैंड हूँ, या वाइफ हूँ। बियॉन्ड दी लिमिट्स जा करके आपने इस पर्सन के लिए चीज़ें करी हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मैरिज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है। तो किसी किसी के लिए तो रीडिंग काफ़ी क्लियर है कि ब्रेकअप हुआ है मैरिज के वजह से, मैरिज में इश्यूज आने की वजह से, और ये चीज़ आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लगेगी, मगर एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं उनका जो कमिटमेंट है वो अपने फैमिली के साथ कहीं ज़्यादा है, बशर्ते उस पर्सन के जो इनके लाइफ में एज अ पार्टनर है। ओके, वहाँ से क्योंकि उन्होंने पहले ही कमिटमेंट्स दे रखे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रखी हैं, और इस टाइप आपके जो पार्टनर हैं उस टाइप के लोग जो होते हैं वो एक्चुअली पूरे सिचुएशन में एक्चुअली फैमिली को नहीं छोड़ पाते हैं। उनके अंदर वो मैं छोड़ने के लिए कहती भी नहीं हूँ कि हाँ भाई परिवार को छोड़ना कोई बहुत बड़ी चीज अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो प्रायोरिटी सेट करो, फैमिली को भी रिस्पेक्ट करो, पार्टनर को भी रिस्पेक्ट करो। अगर दोनों पार्टी साथ साथ मिलके चलेंगी अच्छा रहेगा। कुछ कॉम्प्रोमाइजेज आप करोगे, कुछ कॉम्प्रोमाइजेज आपके पार्टनर करेंगे, चीज़ें एकदम परफेक्ट चलेंगी। ओके, क्योंकि सब कुछ तो हमारे फेवर में अच्छे से फॉल नहीं हो सकता है ना। ओके, स्ट्रेंथ आपको रखना होगा। देखिए, कोई पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में जो उनको बैक एंड अगेन समझाता हो कि भाई ये मत करो, वो मत करो, और यही सेम फीलिंग्स उनको आएंगी कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए इतना कुछ करते थे, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। इस पूरे रीडिंग में एक चीज़ बहुत कॉमनली निकल के आई है, वो है उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए। ओके, स्ट्रॉन्ग लव फीलिंग्स आपके लिए। तो आपका समझाना, आपका सपोर्ट करना, आपका साथ देना कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। ओके, सब उनके माइंड में चलता रहता है। ओके, जो उनके लाइफ में बुरा हो सकता था उसको आपने हैंडल कर करके सही रखा, जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती थी उसको हैंडल कर करके सही रखा। आज की डेट में वो खुद को भी थोड़ा रोकते हैं, खुद को भी थोड़ा कोशिश करते हैं कि वो आगे ना बढ़ें, मगर वो चीज़ जो उनको आपसे मिली, वो सपोर्ट जो उनको आपसे मिला, ओके, वो उनको कहीं भी नहीं मिल सकता। ओके, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी है, मगर वही है कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, पर्सनल इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं कि फ्यूचर में जैसा होगा देखा जाएगा। मगर जिस टाइप की एनर्जीज हैं इस पर्सन के वापस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, अभी उनको नहीं लगता है कि वो अप्रोप्रिएट समय है जब उनको एक्शन लेना चाहिए, तो जब अप्रोप्रिएट समय लगेगा तब वो हो सकता है कि सामने से आकर के कोई एक्शन ले। अभी उनको नहीं लग रहा है। ओके, इसलिए थोड़ा समय वेट कीजिए, मे बी इनके साइड से कोई एक्शन आपको देखने को मिले। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो हैं। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। आप लोगों का इमोशनल कनेक्शन भी बहुत अच्छा होगा और फिजिकल कनेक्शन भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा होगा। ओके, तो कुछ एक डेक और मैं आपके लिए निकाल रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड, फिर उससे भी रीडिंग करेंगे। ओके, आप लोगों के लिए मैं सारे डेक्स रेडी रखती हूँ, जो भी इंट्यूटिवली लगता है उससे रीडिंग करती हूँ। ओके, मुझे ज़्यादा पसंद है लाइव शफलिंग करके रीडिंग करना।
टेक टाइम टू ब्रीद आउट। एक्चुअली थोड़ा समय लीजिए, पूरे सिचुएशन में आपको भी चाहिए वो समय, जबकि आप इस सिचुएशन में खुद का भी ख्याल रख सको। ओके, ये पूरी एनर्जी आपके फेवर में आएगी, ये पर्सन आपसे बात करने आएंगे, बट अभी के सिचुएशन में उनको बस यही दिख रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी लाइफ, मेरा सब कुछ, बट वो आपको भूल नहीं पाएंगे। आप इतनी भी आसान नहीं हो भूलने, क्योंकि आपने जिस लेवल का इस पर्सन के साथ कोऑपरेशन दिखाया है, आपने जिस लेवल का इस पर्सन को कंट्रोल किया है, रिलेशनशिप चलाया है, शांति दी है, जिस पर्सन को अपने फैमिली से वो फैमिली वाइब्स नहीं मिलती थी, उनको फैमिली टाइप फील कराया है, इसको भूलना इजी नहीं है। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। नेक्स्ट हम जिस रीडिंग पे जाएंगे वो होगा हमारा पिंक पाइल। ओके, तो देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो चलिए पहले शफल करके अपने पोस्ट ब्रेकअप वो आपको छोड़ के चले गए। ओके, अच्छी बात है, उनको अच्छा लगा। ओके, बट वो आपको भूल नहीं पा रहे। ओके, बिकॉज अब क्या है ना कि उनका माइंड बैक एंड अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स वेट कराएगा उनको। ऑल्दो वो इस पूरे अच्छे से सिचुएशन को लुक फॉरवर्ड नहीं करे, आप जितना उनको प्यार देते थे वो समझ नहीं पाए, हमेशा उनको शिकायत रही कि वो इस तरीके से खुश नहीं है, उस तरीके से खुश नहीं है रिलेशनशिप में होते हुए। ओके, रोमांटिक इश्यूज रहे आप लोगों के बीच में। एक चॉइस उनके पास था जो उनको करना चाहिए था, मगर उन्होंने अपने मन से जो पहले से डिसाइड कर रखा था उस पर बिना सोचे समझे वो चलते चले गए। ओके, उनको लगा कि मेरे लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है, तो वो चलते चले गए। ओके, उनको अभी सिचुएशन ना एक तरीके से ठीक ठाक सी लग रही है, ऑल्दो ये वेट करेंगे। ओके, वेट करेंगे आपका, बट वो फोकस नहीं करना चाहते हैं, वो बस अपने लिए चीजें करना चाहते हैं, अपने अंदर करेज लाना चाहते हैं, अपने अंदर फीलिंग्स लाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें मतलब अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। इनको एक्चुअली फ्रेंडशिप चाहिए, लव नहीं चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन में। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ने उनको कहा होगा कि भाई मैं आपके साथ फ्रेंड्स रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, बट पूरे सिचुएशन में ये नहीं रह सकते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रह सकते। ओके, बहुत आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा देखिए, एक है ना कि ये वेट करेंगे। ओके, मगर इनको एक फीलिंग है कि भाई मैंने जो किया वो सही किया, और उसी बात को पकड़ के चलते चले जाएंगे। ओके, और बहुत सारे लोगों के पार्टनर को इनडिसिसिव भी लगेगा, उनको ऐसा लगेगा कि शायद मुझे कुछ अलग डिसीजन लेना चाहिए था। ओके, ये पर्सन आपके तरफ देखेगा, आपको स्पाई करेगा, आपके लाइफ के बारे में जानना चाहेगा, आपके बारे में जानना चाहेगा। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इन्वॉल्व है, फिजिकल रिलेशनशिप्स आपके बहुत अच्छे होंगे इनके साथ, बट ये ना मतलब मेच्योरिटी इस पर्सन के अंदर है, मगर पोस्ट ब्रेकअप ये अपने आप को किसी ऐसे जगह पे रखे हुए हैं जहाँ पे कि इनको सोचना ना पड़े कि उनके लव लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, लाइक कहीं ऐसे जगह चले जाना, कहीं जॉब पे चले जाना, कहीं दूर फैमिली के पास चले जाना, या फैमिली से दूर कहीं चले जाना, लाइक चेंज ऑफ प्लेस। ये अभी के सिचुएशन में इनको रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि ब्रेकअप से इनका क्या लॉस हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है। अभी तो जैसे वो होता नहीं है कि नई नई चीज़ हुई है तो एकदम से लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि चलो मैंने जो किया वो सही किया। इनको बहुत लोग बोलेंगे भी
कि आपने जो किया वो गलत किया, मगर अपने माइंड को टेंशन नहीं देना, आप रियलिटीज को फेस नहीं करना है। इस वजह से ये इस चीज पे ध्यान ही नहीं देंगे कि इन्होंने क्या गलत किया क्या सही किया, ये चलते चले जाएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि भाई चलते चले जाना ही सबसे बेस्ट चीज है। ओके, अपने जर्नी को लेकर के ये काफी जॉयफुल रहना चाहते हैं। ओके, मगर देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या बताते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में ये जो दरार आई है उसका कोई रीज़न थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो सकता है। ओके, थर्ड पार्टी एनर्जी कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कलीग, फ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड, कोई सिचुएशन जो आपके पार्टनर लेट गो नहीं कर रहे हैं। तो अगर थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में खराब हुई हैं या थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से, तो वो एनर्जीज अब धीरे धीरे डाउन भी होने लगेंगी। जितना पास्ट में वो एनर्जीज आपके पार्टनर को इम्पैक्ट करती थी, अभी वो उतने ज़्यादा इम्पैक्ट पे आपके पार्टनर के लाइफ में नहीं रह पाएगा या रह पाएंगे। ओके, एंड आपके पार्टनर एट मोस्ट इग्नोरेंस पे हैं, सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस पे। ये ना मतलब सिचुएशन में जो चल रहा है, सिचुएशन जो हो रही है, जो एक्चुअल पिक्चर है उसको नहीं देख रहे हैं। ओके, इनका माइंड इनको आप तक वापस ले जाता है, मगर इनके एक्शंस अपने हिसाब से चलते जाते हैं। लाइक खुद ही मन से वो सोचेंगे कि रहता तो अच्छा रहता। ओके, मगर आप पे काफ़ी ब्लेम्स भी आएंगे कि आपने इनके लिए कुछ नहीं किया, आपने हमेशा अपने बारे में सोचा, आपने इनको इग्नोर किया, आपने इनको प्रॉपर समय नहीं दिया, जिसकी वजह से ये इधर आ गए। जब ये आपका सपोर्ट चाहते थे तब आपने इन्हें सपोर्ट नहीं किया, जबकि आप सपोर्ट कर रहे थे, एट टाइम्स आप कर रहे थे। थोड़ा यहाँ पे आपसे भी गलती हुई है, आपको थोड़ा और ज़्यादा इस पर्सन के लाइफ में इन्वॉल्व रहना चाहिए था, पार्टिसिपेट करना चाहिए था। एट टाइम्स आपके खुद के लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आए कि आप नहीं कर पाए, बट आपने जब भी सपोर्ट किया तो ये देख भी नहीं पाए। ओके, एक तो आपके साइड से थोड़ी कमी हो गई और थोड़ी कमी उनके साइड से भी हो गई, तो अभी आप लोगों का ब्रेकअप का सिचुएशन आ गया। ओके, तो बहुत सारे सिचुएशंस में इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये रियलिटी ना देखें, रियलिटी में क्या हो रहा है। ओके, ये बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स किसी किसी को डेट भी करेंगे अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। किसी ऐसे पर्सन की भी बातों में आपके पार्टनर आ सकते हैं जो आपके पार्टनर को काफ़ी सेल्फ ओरिएंटेड बनाए, अपना सोचो अपना देखो। ओके, बहुत ज़िद्दी हैं, ज़िद नहीं छोड़ना चाहते हैं, ज़िद नहीं छोड़ेंगे। आप इनको कुछ भी कर लो ना, जिद नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इनका दिल नहीं पिघलेगा, जब तक कि इनको नहीं लगेगा। पोस्ट ब्रेकअप इस इंसान को दुख होता होगा, ऐसा नहीं है कि इनको दुख नहीं है, इनको वो बातें याद नहीं आती हैं, इनके लिए वो सिचुएशंस प्रॉब्लमैटिक नहीं है, मगर हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसे सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, वो चाह के भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उनके माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, हमेशा वो अपने दिल की बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, रास्ते बदल बदल के चलेंगे, मगर ये पेन जो पोस्ट ब्रेकअप उनको मिला है वो ख़त्म नहीं होगा। अभी भी उनको आपसे क्लैरिटी चाहिए, तो अभी भी अगर आपकी उनसे बात होगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें वो ऐसे बोलेंगे या ऐसी बोलेंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन को अभी भी नहीं समझ में आया है कि क्या हो रहा है सिचुएशन में, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में इतनी पेनफुल हो गई कि एक पॉज नीडेड था। आपका ब्रेकअप जो है वो अगर अभी नहीं होता तो चीज़ें और ख़राब होती। ओके, आप दोनों के बीच में चीज़ें और मेसी हो जाती। इसलिए ये पूरे सिचुएशन में मैं तो आपको यही कहूँगी कि ब्रेकअप आपका होना ही होना था। अगर नहीं होता तो आप दोनों और ज़्यादा एक दूसरे के साथ सफ़र करते, आप दोनों और ज़्यादा हैरान परेशान होते, क्योंकि बोथ दी वेज, अच्छी या बुरी बात, लड़ाइयाँ हो रही थी। ओके, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मतलबी समझने लगे थे, सेल्फिश समझने लगे थे। आप दोनों के बीच में जो प्यार था वो एनर्जी नहीं पकड़ पा रहा था। आप दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझने के बावजूद भी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए भी, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में नहीं खड़े हो पा रहे थे। इग्नोरेंस था, फ़ोन नहीं उठाना, ब्लॉक करके रखना,
ध्यान नहीं देना, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको ब्रेकअप तक ले गई। और पोस्ट ब्रेकअप अभी कुछ समय आपके पार्टनर को बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, कभी कभी उनकी इच्छा होगी आपसे बात करने की, मगर जैसे जैसे इसमें समय आगे बढ़ेगा ना, तो इनको रियलाइज़ होगा कि आपसे दूर रहना कितना मुश्किल है। ओके क्योंकि तब इनके नाइटमेयर्स आना शुरू होंगे, तब इनके लिए सोना मुश्किल होगा, तब इनका दिल इनको खुद बताएगा कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं, क्या चीज़ें इन्होंने गलत करी हैं, क्या चीज़ें आपने गलत करी हैं। हो सकता है फिर भी अपने आप को डिफेंड करें, ओके फिर भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें, फिर भी जिद ना छोड़ें, मगर समय बहुत बलवान होता है, समय बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इनको रियलाइज होगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं शांति के तलाश में अपनी ज़िंदगी में खुद ही मेस क्रिएट कर लिया, खुद ही रायता फैला लिया। ओके तो इस टाइप की कुछ एनर्जीज हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं बट वो पेन नहीं जा रहा है। ओके जो पेन इनके अंदर से निकलना चाहिए था वो नहीं छोड़ रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके तो देखिए आपके कार्ड्स में आया है कि एक नया स्टार्ट आने वाला है, तो मैनिफेस्ट कीजिए उस स्टार्ट को, पॉजिटिव स्टार्ट को। या तो आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, या तो आप दोनों के बीच में फिर से बॉन्डिंग आएगी। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। इस पूरे सिचुएशन में रहने के लिए दोनों को ही कुछ एनर्जीज को लेट गो करना होगा। आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपको खुद नहीं समझ में आता है कि इसको सही कैसे किया जाए। आपके पार्टनर जिद करना नहीं छोड़ते, ओरिजिनल सिचुएशन नहीं देखते, तो काफ़ी मुश्किल है। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।